एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज़ रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने पर $30,000 और महिलाओं द्वारा ऐसा किए जाने पर $60,000 का इनाम देने की घोषणा की है। इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में किए गए एक सटीक हमले में हिजबुल्लाह के विशिष्ट रदवान बल के वरिष्ठ कमांडर अली समीर अल हज हसन को मार गिराया है। रूस यूक्रेन संघर्ष तेज। रूस द्वारा एक दूसरे के ठिकानों पर किए गए भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में कुल 11 लोगों की जान गई है, जिसमें रूस के रोस्तोव क्षेत्र में हुआ भारी हमला भी शामिल है। जिम्बाब्वे के करीबा झील में पिछले सप्ताह क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने के कारण पलटी नौका हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 84 हो गई है, जबकि 77 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के प्रमुख को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भारी कटौती करने का निर्देश दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। रणनीतिक संबंधों और सुरक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए इजरायल और होंडुरास के रक्षा मंत्रालयों के बीच एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। गाजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के नए कूटनीतिक प्रयास के तहत अमेरिकी वार्ताकार और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की है। मनीला में गंभीर बाढ़ और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने अपनी सार्वजनिक सेवाओं को आंशिक रूप से स्थगित कर दिया है। एथेंस के पास एक ग्रीक द्वीप पर दोतरफा जंगलों में लगी भीषण आग के कारण लगभग 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल के स्वामित्व वाले स्टील प्लांट पर रूसी मिसाइल से हमला हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। बेल्जियम में अब तक के सबसे बड़े जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। फेरारी की पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार चैरिटी नीलामी में $40 मिलियन, लगभग शुरुआती अनुमान से 40 गुना में अधिक बिकी है, जिसे खरीदारों को 2027 में डिलीवर किया जाएगा।
जॉर्डन की राजकुमारी ईमान ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, जिससे जॉर्डन के शाही परिवार में जश्न का माहौल है। चीन के चेंगदू शहर में अस्पताल से लेकर स्कूलों तक धार्मिक विश्वासों की निगरानी और जांच के दायरे को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। स्वीडन का सोडेरासेन क्षेत्र, जो कभी वनों से विहीन पठार हुआ करता था, अब उत्तरी यूरोप के सबसे बड़े सुरक्षित चौड़े पत्तों वाला जंगलों में शुमार हो गया है। जर्मनी में रेनूकोट संकट। जर्मनी के कासेल शहर में उत्तरी अमेरिका रैकून की संख्या बढ़कर लगभग 30,000 हो गई है, जिन्होंने स्थानीय लोग वेडिटस डकैत कहकर पुकारते हैं। हाल ही में पूर्ण सूर्य ग्रहण और 6 ग्रहों की दुर्लभ खगोलीय परेड के बाद वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में अंतरिक्ष अध्ययन को लेकर उत्साह चरम पर है। उष्णकटिबंधीय तूफान लाला हवाई क्षेत्र से दूर जरूर चला गया है, लेकिन अपने पीछे भारी तबाही और लाखों लोगों के लिए बिजली संकट छोड़ गया है। नमस्कार।